नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलीत और आप देख रहे हैं जलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने इस वीडियो की थंबनेल पर जो भी कुछ पढ़ा वो सब सही है। जितने सारे प्रोवाइडर्स थे इंडिया में, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सब बंद होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है जो कि 2002 से एक केस लड़ी जा रही थी। अब उसका फैसला अक्टूबर 2019 यानी कि पिछले महीने आ चुका है। उसके तहत अब ये सारे कंपनीज बंद होने वाले हैं। इस केस का नाम है एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मैं आपको जरा विस्तार से समझा देता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब अपनी कंपनी खोलेगा, जैसे कि कोई भी प्रोवाइडर के एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, जो भी इस तरह की कोई कंपनी खोलना चाहता है, तो ऐसे में क्या होता है, सरकार से एक लाइसेंस लेनी रहती है जिसके लिए कुछ करोड़ रुपए देने रहते हैं। प्लस स्पेक्ट्रम के लिए, स्पेक्ट्रम यानी कि जो जैसे कि मोबाइल में क्या होता है, सिग्नल्स आते हैं जो हवा में आते हैं, तो उसके लिए भी एक पैसा देना रहता है सरकार को। उसके लिए भी उसके जो रकम है वो पे करनी पड़ती थी इन कंपनियों को। तो पहले क्या था, एक साल के लिए आपने कुछ भी एक रकम दे दिया, उसके बाद पूरी साल जो है आपकी चलेगी, उसके बाद अगले साल आपको फिर से देना होगा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सरकार का एक नया नियम आया जिसमें कि आपको एक रकम नहीं देना है, आपको इसमें परसेंटेज देना होगा सरकार को। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो उस हिसाब से आप अपना परसेंटेज दोगे, अगर आप लॉस में जा रहे हो तो उस हिसाब से आपका परसेंटेज सरकार लेगी, यानी कि शेयर हुआ। लेकिन दोस्तों, उसके बाद फिर से इस नियम को भी बदल दिया गया। इसमें जो नया नियम था उसमें यह कहा गया कि आपकी जो कंपनी है, आप अपनी कंपनी में अगर बाहर से कहीं से कोई पैसा ला करके लगाते हो, सिर्फ यूजर्स से प्रॉफिट जो आ रही है, जैसे कि मैंने एक एयरटेल का सिम खरीदा, उसमें जो रिचार्जेस करवाए, जो बात की, जो भी कुछ पैसे मैंने पे किए, उसमें सिर्फ परसेंटेज सरकार लेती थी। लेकिन अब सरकार का ये कहना है, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि आप जो भी पैसे जहाँ से भी लाओगे, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसे हो, कोई भी चीज़ हो, कोई प्लॉट हो, कोई ज़मीन हो, कहीं भी कुछ भी आपको अगर सपोज कहीं से गिफ्ट मिलता है, उस रकम को लाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें भी यानी कि टोटल जो है आपका, उसमें परसेंटेज आपको देना होगा गवर्नमेंट को। तो ऐसा में ये जो कंपनियां हैं, ये इस बात को नहीं मानी और ये 2002 में ये केस उठा था। तब से लेकर आज तक ये केस चलता रहा। अब 2019 में अक्टूबर यानी कि पिछले महीने में इसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि नहीं, गवर्नमेंट जो कह रही थी वो सही है, उस हिसाब से आपको पे करने होंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आई जबकि, यानी कि बड़ा वाला ट्विस्ट, जब ये कंपनियां आज से यानी कि अक्टूबर 2019 से ये फैसला सुनाया गया, तो अक्टूबर 2019 के बाद से नहीं, आपकी कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक का जितने सारे कैलकुलेशन किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, उस पैसे को देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों जो रकम निकला है, उससे देखने के बाद आप चौंक जाओगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एयरटेल का, तो एयरटेल को देना है 21,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, 21,000 करोड़ रुपए। आइडिया और वोडाफोन अब एक हो चुके हैं, तो इनको देना है 27,000 करोड़ रुपए शुरू से लेकर के अब तक का। और रिलायंस जो सीडीएमए जीएसएम था, जो बंद हो चुका है, उनको भी देना होगा 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद रिलायंस जियो की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जियो के लिए एक सबसे बड़ा खुशखबरी यह है कि जियो आए हुए आप जानते हैं 2-3 साल हुआ है, तो जियो को 13 करोड़ रुपए सिर्फ रिलायंस जियो को यहाँ देना होगा। मैं आपको याद दिला दूं, आईयूसी चार्ज के बारे में जब रिलायंस जियो ने बात उठाई थी कि अब मैं अपने जितने सारे मेरे जो जियो से नॉन जियो कॉल्स होंगे, यानी कि किसी और नेटवर्क पे कॉल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे पर मिनट के 6 पैसे लूंगा। और आज तक यानी कि जियो जब से शुरू हुआ अब तक जियो ने इसके लिए सिर्फ 13,500 करोड़ रुपए आईयूसी चार्ज जियो ने पे किया है। और यहाँ उस आईयूसी चार्ज से भी यहाँ जियो को कम लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि जो जितने सारे कंपनीज थे, इनकी हालत जो है वो पतली हो चुकी है। वोडाफोन का कहना है, यानी कि खबर आ रहा है कि वोडाफोन इंडिया छोड़ के जाने वाला है। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन भैया अगर इस तरह की इतना मोटा रकम अगर किसी को देना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से जाहिर सी बात है, अब क्योंकि देखिए जियो जब से आया तब से तो ये लोग मुनाफा मतलब प्रॉफिट में थे नहीं, ऐसे ही घाटे में चले, और अब इन पे अगर और एक बहुत बड़ा बोझ दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो कंपटीशन है वो खत्म होने वाला है। 1 या 2 ही प्रोवाइडर जो है इंडिया में बच जाएगी। देखिए, क्योंकि आगे चल के 5G पे इन्वेस्ट करना है इन लोगों को, तो कहाँ से आएंगे पैसे? 1,000 करोड़ मतलब मायने रखते हैं यार, 27,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ रुपए। तो इन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बस कुछ ही दिन लगेंगे, ये जो बाकी सारी कंपनियां हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाने वाली हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें क्या नुकसान होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ बीच में अटके हुए हैं, हमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अगर देखा जाए
तो एयरटेल और जियो में अब टक्कर हो सकती है। अगर माना जाए मेरे हिसाब से तो इंडिया में अगर दो कंपनी बचती है तो एयरटेल बचेगी और जियो ऐसे भी तो प्रॉफिट में है, तो वो तो हटने वाला है नहीं भैया, तो वो बचेगा, ये बचेगा। तो अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, हो सकता है जियो अपने प्लान्स को और सस्ता करे ताकि जो एयरटेल में बचे कुछ लोग हैं उनको अपने तरफ लेने के लिए, पोर्ट आउट कराने के लिए मजबूर करे लोगों को। अब एयरटेल के पास ये कैपेसिटी है नहीं कि वो और पैसे लगा के लोगों को जो है अपने पास रख पाएगी। ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, हो सकता है जब सारे लोग जियो में चले जाएं तो कल को जियो जो है अपना मनमानी करे, क्योंकि भैया अब तो कोई है नहीं यहाँ पे मेरा कॉम्पिटिटर, तो मैं जो चाहूँगा मैं डेटा के चार्जेस बढ़ा सकता हूँ, कॉल्स के चार्जेस बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जियो का ये नेचर नहीं रहा है शुरू से, तो हो सकता है, लेकिन आईयूसी चार्ज को मद्देनजर रखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है हम बहुत प्रॉफिट में जाने वाले, या तो हो सकता है हम बहुत नुकसान में जाने वाले। तो दोस्तों इन अपडेट्स को लेकर के आपकी क्या है राय, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।